ये तो आप जानते हैं। और जब ऊपर है तो ये क्यों भूल गए कि ऊपर वाला देख नहीं रहा है। ऊपर में शंकर जी शिवलोक में बैठे, अपनी पार्वती की शायद पत्नी है उनकी, ये मत समझना कि बिना औरतों के हों, ऊपर से देख रहे हम आपको। ब्रह्मा जी गायत्री सावित्री के साथ ऊपर से हम आपको देख रहे हैं। विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ बैठे ऊपर से देख रहे हैं। लेकिन ये तीनों बेटा किसके हैं? भगवान जो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगुण विनोद सो अज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद, वो सहज दस कमल पर बैठे हैं ईश्वर, जिनको हिंदू ईश्वर कहते हो, मुसलमान खुदा कहते हो। उनके तीनों ये पुत्र हैं, तीनों पुत्र, और उनको काम सौंप दिया है। ये सृष्टि की जब रचना हुई है तब ये काम सौंपा है कि तुमको क्या क्या काम करना। तीनों को अलग काम करने का विधान बना करके दे दिया कि शंकर जी तुम्हारा काम है अहंकार नाश करने का, ब्रह्मा जी तुम्हारा काम है जन्म देने का, और विष्णु तुम्हारा काम है ये तपोगुणी सतोगुणी और रजोगुणी। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तपोगुण शंकर। क्योंकि यही इतिहास में चलते रहेंगे तो कहेंगे हम सत्संग सुनने गए थे, तो थोड़ा मिला जुला इधर उधर दोनों चल रहा। जब ये तीनों गुण आपने समझ लिए, तीनों देवताओं को सौंप दिया, और गुण ये तीनों कहाँ से आए? जहां आप क्या कहते हो, ओम शांति शांति शांति। किसी शांति करने वाले को पूछा आपने कि शांति का विधान तो आप कह रहे एक एक क्विंटल मछली खा करके, और ये व्यक्ति चला गया है शरीर छोड़ के, और आप बैठ करके शांति शांति बोल रहे, और सब हजारों लोगों पर क्या करवा रहे, इनकी आत्मा को शांति मिले। अब सबने कही इनकी आत्मा को शांति मिले। ऊपर बैठो देख रहे हो कि इनके किए हुए कर्मों को तुम्हारे ऊपर थोड़ा थोड़ा बाहर डालेंगे, क्योंकि इनको शांति मिले। उन्हें नहीं शांति मिली, लेकिन उसका हिस्सा आप लोगों ने भी बांट लिया है। शांति मिलने की जगह कहाँ है? पहले वो तो भेलो कारण सही, जहां भगवान कृष्ण योगेश्वर आए हुए इस मृत्युलोक में, उसी कारण शरीर से, वही स्थान से, जिसको सूक्ष्म लोक, इसको सहज दस कमल कहा गया, और उसको जो है कारण लोक कहा गया, त्रिकुटी, जहां से आए थे। तो भगवान राम ईश्वर के स्थान से आकर के, लेकिन मैंने अभी क्या बताया था, मन चित्त बुद्धि अहंकार और जीवात्मा। गुरु करो आप, जहां आपकी इच्छा हो कर लो, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक आप पढ़े लिखे हो, समझ तो लो कि मुझे गुरु कैसा करना चाहिए। मान लिया आप अपने घर में मालिक हो, और आपको सुई से लेकर के और बड़ी से बड़ी वस्तु का आपके हाथ में पावर है, तो आप किसी को मांगे दे देंगे, व्यवहार कर लेंगे। और जब आपके हाथ में कोई घर की जिम्मेदारी, कोई मालकी, कोई सामान है नहीं, और हम आपके पीछे पीछे घूमते फिरें कि हमें जो चीज़ आप चाहिए, आप घर के मालिक हो, और आप अंदर में तो जान रहे हैं कि मालिकी मेरे पास कुछ है ही नहीं, कितने दिन घुमाओगे हमको? असली क्यों नहीं कहते मेरे पास कुछ है नहीं? असली क्यों नहीं कहते लोग कि मैं गुरु बनने के काबिल नहीं है, मेरे पीछे मत आइए, धोखे का काम है? गुरु कौन बन पाएगा? मन की डोरी किसके हाथ में? माया के हाथ में। चित्त की डोरी ब्रह्मा के हाथ में, बुद्धि की डोरी विष्णु के हाथ में, अहंकार की डोरी शंकर जी के हाथ में, और ये जीवात्मा की डोरी जो सहज दस कमल पर बैठी व्यापक निरंजन भगवान ईश्वर, उनके हाथ में।
ये पांचों डोरियों को लेने वाला जब तक गुरु अपने हाथ का नहीं मिलेगा तब तक इस मृत लोक में हमको आपको कोई कर्मों के बंधन से भी छुड़ाने वाला नहीं। अब बताओ ये कैसे समझ पाओगे? ये विषय अध्यात्म में चला गया और इधर विषय भौतिक का है। अगर आपने भौतिक दो ही विद्याएं हैं, आप लोग पढ़े लिखे समझ रहे हो, इन आंखों तक जो इस संसार में देख रहे हो वो क्या है? भौतिक ज्ञान। और किस दिन खत्म होता है? जिस दिन से जीवात्मा शरीर से निकल जाती है। बस डिग्री वाले की डिग्री खत्म, आईपीएस वाले की आईपीएस खत्म, मुखिया मंत्री मिनिस्टर जो भी है उसी दिन सब खत्म हो गए। ये भौतिक ज्ञान। अब अध्यात्म ज्ञान के लिए शुरुआत जहां भौतिक ज्ञान खत्म हुआ और वहां से अध्यात्म ज्ञान की शुरुआत है। इन दोनों आंखों के ऊपर यहाँ मध्य तक भौतिक ज्ञान का मसाला है। आंखों से, कान से, मुंह से, नाक से जो भी देखना, सुनना, सुनना, करना, ये भौतिक ज्ञान, भौतिक शिक्षा, भौतिक विकास। और यहाँ से जब आपको जरूरत पड़ गई कि अब मुझे गुरु करना है, अब मैंने वायदा किया था माँ के गर्भ में, क्या वायदा किया था कि इस गर्भ की गंदगी से, मुसीबत से, आपत्ति से हे मालिक मुझे निकालो। तब क्या कहते? आप प्रभु करो, कृपा करो, यह भांति सब तज भजन करूं दिन रात। वो जो वायदा किया है उस वायदा की शुरुआत कब होगी? जब अध्यात्मवाद की तरफ आप चलोगे। दोनों आंखों के मध्य जीवात्मा की तीसरी आंख और तीसरा कान खुलने का रास्ता जब हमको आपको मिलता है तब यहाँ से शुरुआत होती है अध्यात्म ज्ञान। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये जरूर ध्यान में रखो कि ये मनो शरीर हमको आपको किराए पर मिला है। जय गुरुदेव। आप लोगों ने भी समय दिया यहाँ पर आने का। ध्यान से कुछ बात तो एक दो तो समझ के ही जाओगे, तो ये तो कहोगे कि कल हम भागवत भी सुन के आए थे और मजहबों में भी गए थे, लेकिन आज हम जय गुरुदेव में हो के आए, तो कोई नई बात मिली है तो कुछ न मिले तो इतना तो कहोगे कि हमारे आपके अंदर ये दोनों आंखें, कान, नाक, मुंह जो है ये किराए पर भौतिक जड़ मसाला मिला है, लेकिन निज हमारा शरीर अंदर में जीवात्मा है, उसके लिए गुरु चाहिए। उसका गुरु न धन देगा, न उसके उस गुरु के लिए यह परिवार बढ़ाएगा, न आपका संसारी विकास करेगा। उस गुरु का काम है अंदर के विकास को करना। श्वासों पूरी होने पर सबको आना और जाना है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ध्यान से इस बात को समझो कि एक राजा थे, आपने सुना होगा, हमारे गुरु महाराज भी बताते थे, बलक बुखारे के राजा। और ऐसे राजा नहीं थे, उनकी ये तमन्ना पूरी हो चुकी थी कि न तो सेना की कमी, न धन की कमी, न परिवार सुंदरता, सारी चीज़ों की कमी। और जब लेटते थे अपने पलंग पर फूलों का बिछौना होकर के लेटते सोते, क्या सोचते रहते थे? केवल एक ही आनंद बाकी रह गया है, बाकी कोई आनंद हमारे लिए बाकी रहा ही नहीं, सारी सुविधाएं हैं। तब मन में सोचते थे कि क्या आनंद बाकी है? केवल भगवान से और मिल लिया जाए और सारे काम सुलभ हो गए, सुख हो गए, ये सोचते रहते थे। लेकिन महात्मा क्या कहते हैं? गुरु महाराज ने भी बताया, महाराज जी भी बता रहे हैं कि जो शब्द स्वरूपी गुरु होता है, लाख कोस पीछे और लाख कोस आगे होने वाले समय को अपनी दृष्टि से स्वयं देखते हैं।
अब आप विचार करते रहना गुरु कैसा करना चाहिए। लाखों को उस पीछे और लाखों आगे, प्रमाण आपको न मिले तो आप कहोगे ऐसा कैसे हो जाएगा, तो प्रमाण आपके सामने कर रहा हूं। भगवान राम का जन्म हुआ था त्रेता में, 12,96,000 बरस उस समय की उम्र थी। और उसके बाद में द्वापर लगा। द्वापर में 8,64,000 बरस, बड़े ध्यान से बारीकी तौर से आप लोग मेरी बात में अपने अपने विचार कर लेना कि 8,64,000 वर्ष इस समय में राम रावण का नाम भी शुरुआत नहीं हुआ था। कहीं ग्रंथ में आप देख लीजिए। वैसे तो राम नाम सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, जब राम का जन्म नहीं था तब भी राम का नाम था। लेकिन 8,64,000 बरस तक न तो कोई राम का नाम, न सीता का नाम, न हनुमान का नाम, न रावण का नाम, न लंका की बात। कितने समय? 8,64,000 बरस तक कोई नहीं जाना। न कैमरा थे, न मोबाइल थे, नहीं आपका कोई फोटो खींचने वाली मशीन थी, कुछ नहीं। द्वापर चला गया, कलयुग लग गया। ब्राह्मण घर में राजापुर गांव में गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ और काशी में झोपड़ी डाल करके जब उन्होंने इस ग्रंथ को बनाने के पहले अध्यात्म ज्ञान का विकास किया, हृदय उनके पास चेला था, उसने जाकर के जब काशी में आज की तरह पूजा हो रही थी, मंदिर में जोरदारी से और मस्जिद में मुसलमान मस्जिद में जोरदारी से अपना अपना विश्वास किए हुए थे। लेकिन उन्होंने सीधी बात कह दी जाकर हृदय ने कि न इस मंदिर में और न इस मस्जिद में खुदा और भगवान मिलने वाले नहीं है, अंदर में मिलेंगे। लेकिन जब इतने बड़े विद्वान धर्म के ठेकेदार इस बात को सुना तो उनकी पिटाई करना शुरू कर दिया। तकी मियाँ ने आकर के उन लोगों को, मजिस्ट्रेट थे, उन लोगों को रोका, समझाया क्या बात। जब पूरी बात बताई गई तब उन्होंने फैसला किया कि जाओ, जब ये चेला उनका इतनी बात कह रहा है तो तुम उनके गुरु के पास जाओ कि ये गलत प्रचार क्यों कर रहा है, लोगों को क्यों भरमा रहा है। जब वहां पर पहुंचे उन सबको लेकर के गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस जिन्होंने लिखा, मैं नाम नहीं लेते, आप लोग जानते हैं, क्योंकि मेरे गुरु महाराज के शरीर का नाम वही है, इसलिए बहुत पहले परहेज चलते थे, पत्नी पति का नाम नहीं लेती थी, बेटा बाप का बड़ी मुश्किल से लेने को नाम तैयार होता था, ये मर्यादा थी। अब तो ढोल पीटते फिरते हैं, अब ये शिक्षा बढ़ गई। तब उनको जब बैठारा और बैठार करके दोनों धर्मों के लोगों को कहा, ये सत्य बताना, कितना समय मंदिर और मस्जिद में हो गया, तुमको खुदा और तुमको ईश्वर दिखाई दिया कि नहीं दिया। कहने लगे कि अभी तक हमारे पूर्वज चले गए, हमने भी अपना समय बिता दिया, लेकिन हम उस पूजा में लगे हुए हैं, हमको दिखाई सुनाई नहीं दिया। गोस्वामी जी महाराज ने उनको बैठारा, अपनी दया दे करके आंख बंद करा के कहा, आसमान में आप ऊंचा ध्यान चढ़ा जाओ। जब आसमान में ऊंचा ध्यान चढ़ा गए, दोनों मजहब के लोगों को टाइम दे दे करके हिंदू और मुसलमानों को ये पूछा कि अब बताओ, उसमें आपने कभी देखा या इसमें आपने आज देखा। कहने लगे, महाराज अब नहीं जाएंगे मंदिर में, अब तो आपकी ये सेवा करें। सच्चा ज्ञान और सच्चा प्रभु का रूप और सच्चा आनंद आज इसी में मिला। मैंने तो हृदय के साथ गलती की जो पिटाई और कर दी। देखो प्रेमी भाई बहनों, उसी वक्त गोस्वामी जी महाराज ने देखा कि अब ये अध्यात्मवाद की बात कितनी भी समझाओ, लेकिन ऐसे नहीं समझ पाएंगे जब तक इतिहास नहीं सामने आएगा।
वहां पर बैठ के 8,64,000 बरस पहले का संदेश राम और रावण का रामचरितमानस बना। तब आपने आज देख रहे कि रामायण पढ़ लो और राम लंका का और ये सारा का सारा हर कांड की चर्चा आपको मालूम हुई। कैसे? जब लाखों कोस पीछे देखने वाली बात देखी। इधर कबीर साहब नाम से जब उन्होंने भगवान को बताया तब उन्होंने कैसे लिखा कि लाख कोस पर गुर बसे दीजे सुरत पठाए शब्द तुरी अस्वार होए छिन आवे छिन जान। आप मानो ग्रंथों की महात्माओं की बात को मानो या वर्तमान में समझाने वाला उसकी बात को मानो या गीता रामायण कोई भी ग्रंथ रखा है उसको खोज के उसकी बात मानो, लेकिन अर्थ का अनर्थ अगर कर दोगे तो नहीं समझ पाओगे। जैसे अर्थ का अनर्थ क्या होता है, इसमें आप ऐसे नहीं कि हम IPS हो गए हो, PCS हो गए हो और हम सब अर्थ लगा ले। नहीं भाई, जिसने अंदर की आंख से कोई ग्रंथ लिखा है तो बाहर की आंख से उसका अर्थ कैसे मिल सकता है। मान लिया आपने कि इसका अर्थ ये प्रश्न का अर्थ ये हो गया, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि पर जाओगे तो जब तक अध्यात्म दृष्टि वाला नहीं मिलेगा तब तक अर्थ कैसे मिल जाएगा। जैसे आपने अखंड रामायण की 24 घंटा आपने रामायण के पूरे श्लोक और दोहा पढ़ दिए और नीचे बैठे लोगों से क्या दोहराया कि मंगल भवन उमंगल हारी और द्रभांसु जसरत अद अजर बिहारी। कितने विद्वान खोपड़ी लगा के चले गए और कितने विद्वान खोपड़ी लगा रहे, कितने महात्माओं ने लगाया, लेकिन जिसने लिखा है वो लाखों कोस पीछे और आगे का देखने वाला, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानने वाला, उसने चौपाई दोहे को श्लोक को लिखा। आप कहाँ पूछोगे जाकर? पूछना है तो वहां पूछे जाके कल जो केवल नाम धारा सुमिर सुमिर नर होत रहे पार। और कैसे का कोट नाम संसार में इनसे मुक्त न होए और आदि नाम जो गुप्त है पूछे बिरला को। मृतक जाए गिरा सुहाई श्रवण रुंध हो और जब आई हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानो अभय भवन से आए। अब इनका अर्थ कैसे लगा लेंगे? ये सब अध्यात्म में सब लिखा हुआ। मंगल भवन, ये शरीर मंगल का भवन है, आनंद का भवन है, लेकिन उमंगल हारी उमंगे काहे के आ रही हैं? उमंगे आ रही है, एक प्लाट है 4 और प्लाट हो जाए, चारों लड़कों के लिए एक एक प्लाट हो जाए, 4 गाड़ियां हो जाए, चारों लड़कों के लिए हो जाए, मकान फर्स्ट क्लास बन जाए, जमीन 100 बीघा हो जाए, वेतन इतना और बढ़ जाए। ये उमंगल हारी उमंगे सारे जीवन भर हो रही हैं। द्रभांसु जसरत अजर बिहारी। अरे 9 दरवाजे प्रेमी भाई बहनों, नवदर लिखा है, नवदर ठाड़ी धावत रहियो 10 में दर निज बासा पाई। ये 9 दरवाजे हैं, आंख का, कान का, मुंह का और 2 नीचे मलमूत पेस्ट गंदगी वाले। 9 दरवाजों से पुकार करते रहो लेकिन मिलने वाला नहीं है। 10 में दर निज बासा पयु, वही तो कहा है द्रभांसु दशरथ अजर बिहारी। 10वां दरवाजा खुलेगा, उस बिहारी का दर्शन इसके अंदर होगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर भाग रहे, तीर्थों में चले जाए, सब घर को ले जाएंगे, गंगा और जमुना पे ले जाएंगे। गंगा नहा लिया तो गंगा राम बन गए, जमुना पर चले गए जमुना दास हो गए। अरे भाई, आपने ये नहीं सोचा कि ये गंगा और जमुना का पानी तुम्हारे शरीर में 5 तत्व का बना हुआ है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। तुम एक पानी में स्नान कर लोगे क्या पार हो जाओगे, जब तुम्हारे अंदर तो उसका मसाला बना ही रखा है। तो इसलिए वहीं पर विचार फिर लौटो
कि वो बलक बुखारे के राजा को सारी सुविधाएं थी, सुख था, लेकिन आस क्या कर रहा था? केवल भगवान और मिल जाए बस सारा काम बन जाएगा। अब देखिए, जब अंतर्यामी गुरु होता है, प्रभु होता है, महात्मा त्रिकालदर्शी होता है, घट घट वासी होता है, तब सबके दिल की जानता है। ये नहीं कि आपने प्रणाम किया तो आपके मन की जान ली, वाके मन की सौदा नहीं जान रहे हैं। वो सारे दुनिया में नहीं, और ब्रह्मांडों में भी जो हो रहा है उनके सामने ऐना की तरह लगा हुआ है। तब कबीर साहब आए हुए तो उन्होंने देखा कि बलक बुखारा का राजा चिंतित रोज रहता है कि भगवान बस मिल जाए, सारे काम सुलभ हैं। अब कहाँ फूलों के से लगी हुई इस पे लेटता है, करवट लेता है, क्या सोच रहा है? केवल एक ही चीज बाकी रह गई, भगवान मिलने की। कबीर साहब ने वहां से निकल के और राजा के महल पे तीसरी मंजिल पर खड़े हुए। अब गेट सब बंद, संतरी हर गेट पर खड़ा। सुबह राजा घूमने को निकले तो कबीर साहब अपने लुकदार टूप लगाए ऊपर मंजिल पर घूम रहे। राजा ने देखा कि मेरे महल के ऊपर ये कौन अनजान व्यक्ति है। संतरियों से पूछा, ये कौन है? कहा, महाराज कोई गेट नहीं खुला, कहीं गेट के पहरे से हम नहीं हटे हैं। फिर ये वहां कैसे पहुंचा, कौन है? जब नीचे से आवाज लगाई कि तुम कौन हो और क्यों वहां पहुंचे और कैसे पहुंचे, क्या कारण? कबीर साहब ने कहा, हमारा ऊंट खो गया है, हम ऊंट ढूंढने के लिए आपके इस महल पर, अब बताइए सीढ़ी पे ऊंट चढ़ नहीं पाएगा और स्वयं ही कैसे पहुंच गए? राजा को और झुंझुली आ गई, कहने लगे अभी ऊंट ढूंढवाएंगे, अभी मैं आ रहा हूं और ऊंट तुमको ढूंढवा देंगे। मेरे महल की छत पर ऊंट आ गया, इतनी बड़ी बेवकूफी। अब कबीर साहब क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारी छत पर हमारा ऊंट नहीं आ सकता है तो हे राजन, तुम्हारे फूलों की शेष, तुम्हारे फूलों के गद्दों पर भगवान मिलने वाला नहीं है। राजा को होश उड़ गया कि मैं मन में सोचते रोज रहते हैं, इसने जान कैसे लिया। कहा नीचे उतार के इनको लाओ। जब यहां से संतरी ऊपर गए वहां कोई नहीं। महात्मा विदे होते हैं, शरीर में मत मानो, गुर को मानुष जानते ते ही नर कहिए अंध, हो दुखी संसार में अंत काल के। जिन्होंने इन गुरु को ये माना कि जे महात्मा ऐसे हम निरे महात्मा घूमत, चूक खा गए, चोट खा गए। कबीर साहब को एक बुढ़िया ने कहा था कि विधेय नहीं है, अगर विधेय है तो हम इनकी परीक्षा करेंगे। बुढ़िया ने जाकर के जब पास गई और मिलने का काम ही नहीं था, उसके मन में इरादा था कि विधेय होंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे, देह में होंगे तो कौरी भर लेंगे। जैसे ही गई बुढ़िया ने कौरी भरी कबीर साहब की, तो कौरी में हाथ अपने शरीर से लग गया कि कबीर साहब अलग खड़े। तब कहा विधेय है। छाई मार साहब बढ़िया धूप है, जहां धूप आती जा वहां अपने आप शकील की छाई में हो जाओ। तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मैं आपको इसलिए बता रहे कि ये तन विष की बेलरी और गुर अमृत की खान, शीश दे पर गुर मिले तो भी सस्ता। आप सोच रहे राजा बलक बुखारे की तरह, बलक बुखारे का राजा चिंता में पड़ गया। क्या सोचने लगा कि अब ये छत वाला कैसे मिले, कहां मिले जाकर के। तब लोगों ने बताया कि कबीर थे, आप ऐसे ऐसे जाकर मिलो, वहां रहते हैं। जब वहां पहुंचे और कई में सेवा करेंगे। काफी दिनों तक ये नामदान नहीं मिला जो आज हमको आपको वर्षा हो रही है। बहुत दिन सेवा करने के बाद कबीर के घर से जो गुरमाता थी
उन्होंने कहा अब नामदान दे दो राजा, कितने दिन हो गए या सेवा करते महलों में बैठ के, और कैसे पब्लिक में दरबार लगाता था। कबीर साहब ने कहा कि अभी नामदान के काबिल नहीं है। कहा नहीं है तो पहचान करो, परीक्षा करो। कहा तो ऐसा करना, आज का इस राजा बलक बुखारे के ऊपर गंदगी ऊपर से पीछे से डाल देना। जैसे ही राजा आगे सेवा के लिए घर में बढ़े, उन कबीर गुरमाता ने मट्टी कुट्टी कूड़ा कचरा लेकर के शरीर के ऊपर फेंक दिया। फेंका तो क्रोध की नेत्र आंखें होकर के वो क्या कहने लगे कि न हुआ बलक बुखारा, चिमटों से खाल खिंचवा लेते। कबीर साहब आए तब कहा कि बताओ कि ये कहा आंखें निकली पड़ रही थी इतने क्रोध में, और ये शब्द कहा कहो, तुम तो कहते थे कि नामदान दे दो। ये नामदान कहाँ ठहरा था? आप लोग कितने भाग्यशाली हुए हो। जो संतों का काम होता था, गुप्त संतों का, कि नामदान ऐसे नहीं दिया जाता था। जब आपको पक्का बना लिया तब उन्होंने धीरे से चुपचाप नामदान दिया। लेकिन वो काम किसका था? सतलोक से आने वाले संतों का। और खुले मंच से नामदान देने का काम किसका होता है? अनामी धाम से आने वाले परम संत का। तो बाबा जय गुरुदेव संतों में गिनती मत करो। ये परम संत थे, माइक लगा करके वर्षा इन्होंने की। कहा चाहे मांस खा रहे हो, जुआ खेल रहे हो, शराब पी रहे हो, भ्रष्टाचार का काम कर रहे हो, लेकिन जीवात्मा सब उन्हीं की है। इसलिए मंच पर बैठ करके वर्षा कर दी है। पानी तो वहीं ठहराएगा जहां खाली होगा। कहती थी तुमने जाना मेरे सामने, क्योंकि मैं 75 से चल रहा, मेरे सामने के सब शब्द मुझे कुछ याद रहती हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे तुमने जाना मैंने किसको नामदान दिया, किसको नहीं दिया है। सब घूमत फिरत का नामदान ही है, हम तो नामदान ही है। चक्कर काट रहे, काटते काटते चक्कर चले जाते, कहते आंख तो खुलिए नहीं, भजन तो बनो ही नहीं। अरे भजन तो तब बनता जब गुरु पर विश्वास करते। तब बलक बुखारे के राजा को दोबारा फिर जब कहा, काफी दिन के बाद कहा अब तो शायद सुधर गए होंगे। गुरुमाता ने कहा, दोबारा जब कचरा फेंका, सिर झुका करके प्रणाम किया और क्या कहा, अरे माता जी आज तो दया की वर्षा हो गई है। आज जैसी दया आज जब से आपके यहाँ रहे हैं सेवा में तब से अभी तक नहीं मिली, आज मिली। लौट के कबीर साहब आए, गुरुमाता ने बताया क्या बात। कहा आज शब्द ये रहे, कहा अब ये हो गया नामदान के काबिल, नामदान के काबिल। तो ये कोई छोटा मसला था नामदान का, आप समझे ही नहीं। इसी के लिए तो कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। कौन सा नाम? वर्णात्मक धुनात्मक दो नाम है। वर्णात्मक नाम तो राम रहीम कुछ भी चिल्लाते फिरो, ये वर्णात्मक है। लेकिन जो गोस्वामी जी महाराज ने सरा किया है, कलयुग केवल नाम आधारा। बुढ़ाई अक्षर वाला शब्द जो है, जब शब्द मिलेगा उस नाम की महिमा को जब गुणगान आप करोगे तब आने और जाने का, जन्मने और मरने का रास्ता छूटेगा। नहीं तो गोस्वामी जी लिख गए, जन्मत मरत दुसह दुख पीड़ा। इतना मुसीबत जन्मने पर और मरने पर, इसको मिटाने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। प्रेमी भाई बहनों, माँ के गर्भ में आने पर कितनी बड़ी मुसीबत, और जब जन्म हुआ अंदर में आप समझ लीजिए 2 टाइम पर आप भजन करो या ना करो, मेरी बात आप समझ लीजिए। आप सोचते होंगे कि तीसरी आंख कभी नहीं खुलती होगी, लेकिन तीसरी आंख न भजन करो एक बार तब खुलेगी। कतई भजन न करो, गुरु कतई न करो, एक बार फिर खुलेगी। कब? माँ के जब पेट के अंदर बच्चा बच्चियों हमारा आपका जब जन्म होता है, उस वक्त झिल्ली में बंद बिल्कुल। कहीं अगर आँख खुली हो तो पानी चला जाएगा, मुंह खुला हो पानी चला जाएगा,
तो आँख कान मुंह बंद, सब झिल्ली से कुदरत की तरफ से जिसने बनाया विधान उसने बंद कर दिया। अब बताओ सब बंद है, फिर ये कैसे देख लिया मुसीबत के? अब प्रभु कृपा करो। ये कहां से देखा? ये देखा कैसे उसमें कि रोशनी हो रही है, बच्चा उसी पे निशाना लगाए हुए है, प्रार्थना कर रहा है बाहर निकले भजन करेंगे इस मुसीबत से। क्योंकि माँ ने खाना खाया, मलमूत्र गंदा बन करके, और ये आँख मोना किससे बहता हुआ जा रहा, वो आँख से देख रहा, अंदर की आँख से देख रहा है कितनी मुसीबत हमारे ऊपर। तब विनय कर रहा, एक नहीं कर रहा ना, आप समझो कि इन लोगों ने की होगी, इनने करी होगी। जितने हम मृत्युलोक में मनुष्य शरीर में आए हुए हो, सबने वायदा किया कि हम भगवान का भजन करेंगे, लेकिन बिरले ही सच्चे निकल रहे, सबके सब हम आप सब झूठ में जा रहे। भजन कौन होने लगा? जन्म हुआ, माया की छाया ने दबाव दे दिया, बच्चा जन्मते ही समय रोने लगा। जैसे ये आवाज हुई, ये माँ बहनें जानती हैं कैसे कि अगर थाली बजाना शुरू कर दिया तो चुप हो जाता। क्यों चुप होता है थाली की आवाज पर? कि अंदर की जब कान खुला था तो ऊपर में घंटा और शंख की आवाज को सुन रहा था, जो मधुर मधुर गरजे घनघोरा आवाज आ रही थी। दीपक रखा है, निशाना लगाया जा रहा, बल्ब की तरफ निशाना लगाए देख रहा है। क्योंकि आपको हमको नहीं इतना ज्ञान है, ये बच्चों को इन्होंने पाला खिलाया, इनको सबको ज्ञान है इस चीज का कि जैसे ही रोशनी हुई बच्चा एकदम देखने लगा। ये कहाँ देखता है? माँ के पेट के अंदर। तो कहाँ एक बार तीसरा नेत्र खुला? माँ के गर्भ में। और दोबारा कहाँ खुला जाकर के? जब यमराज के सिपाहियों ने जाकर के पकड़ाई पर्ची, ये लो दीनदयाल रमजानी का, बिटूला देवी, साधना देवी, ये तुम्हारा वारंट कट के आ गया, सांसों की पूंजी खत्म है। दो आए दो। अब जब बेहोशी हो जाती है, डॉक्टरों ने इलाज भी बंद कर दिया, कहने लगे घर ले जाओ, सेवा करो जा करके। अब न मालूम मुखिया थे, सरपंच थे, प्रधान जी थे, MP MLA थे, IPS थे, जाने कितनी बड़ी डिग्रियां लिए थे, लेकिन सारा का सारा हौसला खत्म। और वो पर्ची देखने के बाद बेहोशी होने लगती है। क्या कहते हैं वो दो बैठे दीवार पर? हम आप क्या कहते हैं? अब तो बेहोशी में है, अब नहीं दिमाग काम कर रहा, अब क्या कह रहे हैं, अब बेहोशी में है। लेकिन उन्हें दिखाई दे रहा है वो दो बिल्कुल बैठे हैं। और जब अंदर में घुस गए, अंदर में घुस करके क्या कर रहे? तब कैसे महात्माओं ने जो देखा लिखा, करो मन बादिन की तदबीर, जब जमराज लेन को आवे नेक धरत नहीं धीर, मार मार मुगदल प्राण निकारे नैनन वर्षत नीर, घर तिरिया अर्धांगन बैठी मात पिता सुत वीर, माल मुल्क की कौन चलावे संगन जात। बताओ उस वक्त ये क्या कोई अनजान काम है? ये तो गांव गली मोहल्ले में आना जन्म, मरने और जन्मने का विधान चला आ रहा है, खूब देखते हो। और देखते देखते लोगों के साथ हजारों की लाइन लगती चली जा रही है। और क्या बोलते हैं? सत्य बोलो, सत्य बोलो मुक्त होगी, सत्य बोले मुक्त होगी। अरे भाई, अब सत्य बोले मुक्त कैसे होगी? जब शरीर में रहे तब तो सत्य को ढिंगा नहीं आने दिया, पूरे जीवन भर व्यवहार झूठ का ही चलाया। अब ये पीछे लोग चिल्ला रहे हैं कि सत्य बोले मुक्त होगी, अब इनके कहने से मुक्त हो जाएगी? वो तो लदे चले जा ही रहे हो, कैसे हो जाएगी मुक्त? तो इसलिए होश कब आना चाहिए? जब हम आप जीवित बैठे हैं और जीवात्मा अंदर में सांसों की पूंजी का खजाना लिए बैठी है। अरे प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब भरा हुआ है खचाखच पानी से, और जरा सा उसमें अगर सुराख हो जाए तो धीरे धीरे, एक दिन नहीं महीनों में धीरे धीरे उस सुराख से ही पूरा तालाब खाली हो जाएगा। ये
अरबों खरबों शंखों की गिनती में हमारे आपके अंदर में श्वासों की पूंजी का खजाना है। और 1 मिनट में 15 श्वासें, 24 घंटे में 21,600 तो उसके विधान के हिसाब से खत्म होनी है। और अगर कहीं दम चलने लगी, श्वास के मरीज हो गए, तो 21,600 की जगह 40,000 दुखनी सी बच जाए, फिर जल्दी मर जाओगे। कोई ये नहीं है कि इतने वर्ष हमको रहना ही है। तो इसी तरह से तालाब की तरह एक दिन वो आ जाएगा कि एक श्वास की भीख मांगो, एक श्वास के लिए अरबों खरबों रुपया की झोंक कर दो, लेकिन इस दुनिया में कोई माई का लाल देने वाला नहीं है, उसी क्षण जाना है। तो फिर करना क्या है, उसको ध्यान में रखो क्या कि निश्चित मौत आएगी। चिंता एक बड़ी होना चाहिए, सबसे बड़ी चिंता। कहा निश्चित मौत आएगी, चाहे जवानी में आ जाए, चाहे बुढ़ापे में आ जाए, चाहे और छोटेपन में आ जाए, मौत निश्चित है। और जब मौत की चिंता रहेगी तो प्रेमी भाई बहनों, ये जो दोनों आंखों के मध्य जीवात्मा बैठाई गई है, इसके पीछे अब तो कैमरा घरों में लगे, दफ्तरों में लगे, कोर्ट कचहरी में लगे, तमाम फैक्ट्रियों में लगे, कुशल है अपने अपने घर में लगाएं। लेकिन काल भगवान का विधान है कि आपके पीछे कब लगाया गया? 5 बरस तक बच्चे का कोई कैमरा नहीं। इस कैमरे में क्रियामान संचय प्रारब्ध 3 कर्मों का विधान है। क्रियामान क्या है? जो आज कर रहे उसको कहते क्रियामान। संचय क्या है? किया हुआ, जमा किया गया। प्रारब्ध का क्या है? जो पहले जन्मों में किया है, वो एक ऐसे कैमरे में बड़ी फाइल लगी हुई है। हमारे आपके ध्यान से समझना ना, आप समझो हम पूजा कर रहे, कोई नहीं जानता है। पूजा कर रहे, काय की कर रहे, का करने जा रहे, हम जान रहे अंदर में, और कोई क्या जाने। आप ये जान रहे हम गलती का काम कर रहे, कोई नहीं जान पाएगा। हम 2 आदमी साथ में काम गए, ये काम हमने बिगाड़ दिया। कल पूछा गया किसने कहा? नहीं खुद किया, कहते हम जानते ही नहीं। इसे कौन जानेगा? अब आपका सोचत, हम तो बिल्कुल साफ सुथरे हो गए, कोई जानता ही नहीं। लेकिन ये कैमरा लगा हुआ है, 6वीं बरस का पहला दिन। जय गुरुदेव। पहला दिन जब शुरू होता है 6वीं बरस का हमारे आपके जन्म का, ये चीज बहुत जरूरी है समझने को। सब सत्संग समझ लो, सारी बात दुनिया की समझ लो। अगर आपके दिमाग में ये टच हो गई तो हो सकता है कि आपका भविष्य अच्छा चले, और हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कोर्ट कचहरी नहीं है जो आपका लिखा जाता हो। आप हम गलती करोगे, FIR हो जाएगी, मुकदमा चलेंगे, उस गलती की सजा मिलेगी, जुर्माना हो जाएगा। ये तो विधान तुम्हारे बीच का है, और उसकी गलती करने का विधान कहाँ लिखा जा रहा? आपने कभी सोचा कि आखिर ये भी तो कहीं लिखा होगा? अब जब लिखा होगा तो जरूर सजा मिलेगी, और जब तुम लिखो नहीं तो सजा फिर कैसे मिलेगी? वो कैमरा, बड़े ध्यान से समझो, कैमरा 6वीं बरस के पहले दिन से शुरुआत हुआ धीरे चलना। एक तरफ बिल्कुल व्हाइट है और एक तरफ लिखा हुआ। जो पहले हमने आपने किया है वो खुलना शुरू हो गया। उसके हिसाब से पढ़ाई लिखाई, नौकरी, काम काज सब कुछ उसी के हिसाब से मिलने का जा रहा है। और आज कर रहे हो मौके पर उसे क्रियामान। जो एक तरफ सफेद है, व्हाइट है, वो छप रहा है। क्या हो रहा? कौन से कॉलेज में पढ़ने जा रहे, कौन अध्यापक पढ़ा रहा, कितनी गौर से पढ़ रहे, क्या गौर से नहीं पढ़ रहे, क्या गलती कर रहे। जो मुंह से कहोगे, हाथ से करोगे, आंख से इशारा करोगे, पैर से करोगे, जो कपड़े होंगे
और जितनी उम्र का शरीर होगा और जिस जगह पर होगे पूरी कैमरे में बराबर छपती चली जा रही है, छपती। जवानी पर जाकर के भी आपने क्या गलती की? खुल्लम खुल्ला समझ लीजिए, नसबंदी और गर्भपात का अभियान इसी भारत में खुला हुआ चला था। आज शायद है आपकी उम्र उस जगह पर नहीं है, आपकी उम्र हो गई 40, 35, 45। अगर पिछली बात याद लगाई जाए तो आप कहोगे ऐसा भी हुआ। और आज अगर मंच से मैं कहने लगे, कहेंगे अरे अध्यक्ष जी खुल के बात कह रहे थे, और मैंने खुल के कहा नहीं, खुल के देखा और उसका सहयोग किया। और 21 महीना गुरु महाराज हथकड़ियों बेड़ियों के साथ जेल में रहे। किसके ऊपर रहे? आप सबके ऊपर। आज तुम सबके ऊपर रहे जो नौजवानों आप बैठे, आपका जन्म होने का नहीं था। भारत में कोई माई का लाल नहीं था जो आपका जन्म करा देता। सारे विद्वान, सारे महात्मा, हम लोगों ने जा करके सबसे कहा, अरे चलो भाई, धर्म पर इतना जुर्म हो रहा, अन्याय हो रहा है कि खेतों में किसान दुखा हुआ है, दफ्तर छोड़ करके कर्मचारी अधिकारी भाग रहा है, महात्मा कपड़े उतार करके भाग रहा, कहां जाए। ये राजवीर को लगाओ मंच। ये दिशा थी मेरी माताएं और बहनें खेतों में जाकर के चुपचाप खाना देती थी। कहा कहीं पुलिस ना आ जाए, लाद लिए जाएंगे, मेज पर लिटा दिए जाएंगे, नसबंदी खटाक से मर्द से ना मर्द। महिलाओं को क्या नौकरी है तुम्हारी, तुम्हारे पति की नौकरी है, चलो केस दो। 5 महीने और 6 महीने के बच्चों को निकाल करके सांस चलती है और नाले में फेंक दिया गया। कांग्रेस सरकार थी, कहां भूल गए उस इतिहास को? जब पढ़ोगे देखोगे आंखों से धारा। अरे त्रेता और द्वापर का भी जुल्म पीछे हो गया जो तुम्हारे साथ हो गया था। गुरु महाराज ने क्या कहा? अरे भाई, जो आ रहा है आपको क्या मालूम है कितना भाग्यशाली जन्म लेने के लिए आ रहा, और आपने 5 महीने 6 महीने में बाहर कर दिया और नसबंदी मर्द को ना मर्द बना दिया, महिलाओं की ये दिशा बना दी। कहा तुम्हारे बाप की गद्दी नहीं है, ये खत्म करो। बाबा जी से उस वक्त के प्रधानमंत्री ने आकर के मिलके क्या कहा? मुख्यमंत्री बना देंगे, हेलीकॉप्टर दे देंगे और मांगो सो दे देंगे, लेकिन ये आवाज बंद कर दो, आबादी बढ़ी जा रही है। गुरु महाराज ने कहा कि जिसके जन्म होने की तैयारी होती माँ के गर्भ के अंदर, वो भगवान विधाता कुदरत उसके खाने के लिए भोजन पहले दूध भेज देता है माँ के। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भारत में जितनी आबादी है इसकी 20 गुनी और हो जाए फिर भी कोई माई का हाल भूखों मरने वाला नहीं है। लेकिन इस अभियान को बंद कर दो। अब बाबा जी की बात और प्रधानमंत्री की बात टकरा गई। कहा ये महात्मा मानने वाले नहीं है, कह दिया भारत नहीं दुनिया में कोई लेकर के आ जा मुझे लालच से, चाहे के लालच में बदला देंगे, लेकिन ये बाबा जय गुरुदेव बदलने वाले नहीं है। तब क्या किया गया? मथुरा जंक्शन पर FIR लिखा करके सरकार ने और कहा बाबा जय गुरुदेव रेल के इंजन को कंधे पर धरे हुए अपने आश्रम पर लिए जा रहे थे। इस कार्रवाई करके तुरंत जेल में भेज दिया गया है। प्रेमी भाई बहनों, अगर इतना जोड़ न लगाया जाता तो 40 साल वाले जोड़ लीजिए, 75 76 से आज उम्र जोड़ लीजिए, आपकी कितनी है, जन्म होना ही नहीं था। आप कहते हो जय गुरुदेव, बाबा जी ने क्या किया? बाबा जी ने पहला काम तो आपका यही कर दिया और आगे कितने समय के लिए कह दिया कि आगे परिवर्तन होने जा रहा। क्या सतयुग आएगा, कलयुग में कलयुग जाएगा। आपने क्या समझ लिया कि जय गुरुदेव वाले बहुत मर गए, अब नेक रह गए, बात लगा लगा तो सतयुग आया ही नहीं।
लेकिन वो मर नहीं गए। गुरु महाराज कहते हैं मरना ये नहीं होता है, तुम्हारा शरीर अगर बदल गया और मनुष्य का मनुष्य मिल गया तो मरना नहीं है। ये कमाई कर लो, और ये कमाई करने का काम एक ही है, शब्द गुरु के पास जब जुड़ जाओगे मरने की शंका खत्म हो जाएगी। मौत किसी क्षण आ सकती है, लेकिन आपको उसकी कोई कमजोरी नहीं होगी। क्यों? कि जब आपने नामदान लिया हो, भजन करने लगे हो। इसलिए गुरु की महिमा का वर्णन कहां तक किया जाए। आप समझिए, रामायण में आपकी में संतों के आदर्श बालकांड में आपने शायद रामायण सब पढ़ी होगी, लेकिन बालकांड में क्या लिखा है कि साधु चरित्र शुभ सरस कपासु निष्प्रसाद गुण फलमय जासु, मुद मंगलमय संत समाजू ज्यों जग जंगम तीरथ राजू। बता, आप चैनल पर रोज देख रहे का बड़ो विद्वान बहुत महात्मा बढ़िया बोल रहे, तारी और पीट रहे, और एक चौपाई ने कहा साधु चरित्र शुभ सरस कपासु। कपास में रुई निकलती है, रुई की रजाई बना करके गरीब को उड़ाओ, रोगी को उड़ाओ, भोगी को उड़ाओ, राजा को उड़ाओ, गरीब को उड़ा दो, जिसके ऊपर डालोगे उसका गुण है गर्मी। मुद मंगल में संत समाजू ज्यों जग जंगम तीरथ राजू। अरे शब्द रूपी संत समाज के यहां पहुंच जाओगे, सारे संसार के तीर्थ और संगम सारे के सारे उसके चरणों में आपकी रामायण बखान कर रही है। फिर आप कहां चली गए? सोई जाने सत्संग प्रभाऊ वेदों लोकन आन उपाऊ। सत्संग का प्रभाव कौन जानता है? वही जानता है जो गुरु के चरणों की महिमा जान रहा है। और कैसे लिखा, विधि हरि हरि कब को भी उसी संतों के आदर्श बालकांड में आप देखना। मैं एक एक अगर मैं आपको रामायण में ही चल के दिखाऊं, एक एक कांड को आपको एक एक करके समझा देंगे कि ये देखो सत्य है। और जब सत्य की तरफ कोई शास्त्री, कोई विद्वान, कोई महात्मा इसलिए नहीं जा पा रहा है कि उसका अर्थ कैसे समझा पाएंगे, इसलिए वो समझाएंगे आपको क्या कि राम ने रावण को मार दिया, लंका खत्म हो गई, सबके सब नष्ट हो गए। इधर द्वापर में आकर के आपको समझाएंगे कि कृष्ण भगवान ने पूरा महाभारत कर दिया और एक से एक भी वो चले गए और ये सब कुछ दे दिया। अंत में ये नहीं बताएंगे कि ये बताओ जब महाभारत में 5 पांडव ही रह गए, फिर उनको बैतरणी में क्यों भेजा? बैतरणी में कहा सब पांचों के पांचों चलो मैं द्रौपदी के जाकर के गिर के गल जाओ, तुमने हत्याएं की हैं। और जब अर्जुन ने विलाप किया आकर के तब क्या कहा है? अर्जुन सदा दिन जात ने एक समान। कब? एक दिन दूल्हा चढ़े पालकी, घूमट डबल निशान, और वही दूल्हा दुल्हन मरघट में जावे धुआं उड़े, सदा दिन जात ने एक समान। अर्जुन कौरव पांडव दोनों भाई मिलके खेलत खेल समान, और महाभारत की जंग छुड़ी तब को कुकाऊ से मिल बना नहीं निशान। अर्जुन आसमान में बाणों से छा दिया आसमान, और वही अर्जुन जब गोपिकाओं को घर पहुंचाने गया तो चला न एक बाण सदा दिन जात न एक। है प्रेमी भाई बहनों, ये दिन के आप समान चले जाएंगे। आज आपको मौका है काम करने का, भजन करने का, गुरु के चरणों में आदेश का पालन करने का। आपने गुरु ही नहीं खोज पाए, खोजते खोजते तब तक सब समझ चला गया, खोज ही नहीं पाया। और जब खोज नहीं पाया फिर काम किस वक्त करोगे? पुराना इंजन हो जाता है, बालू लीक करिए, रिंगे कट गई
और रबड़ऊ कट गए, वाल सीलऊ चली गई। अब हैंडल लगाओ, कहूँ मैं खच हो रही, कहूँ मैं फच हो रही। और जब तक एकदम नव हैंडल मारे खच 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 खच, और क्या बोरिंग करा दी। एक मुंड जरा सा ढीला रहा, खूब लूजे मार रहे। मोटी बात है मेरी, समझ लो। लूजे मार रहे, पानी आई नहीं रहो, पानी आई नहीं रहो। क्या कह रहे, बोरिंग खराब हुआ। बोरिंग खराब नहीं है, चेक तो करो सारे बुंटों के, कहीं ढीले तो नहीं है। तो अभी नया इंजन तुम्हारा मनो शरीर मिला, सब जगह से कस के बांधो। क्या मंचित बुद्धि को सबको कस के बांधो। अब फिर देखिए गुरु की महिमा का वर्णन। गुरु वही जो शब्द श्रेणी, शब्द बिना सेवे न कोई, शब्द कमावे सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। गुरु को कोई साधारण चीज है? रामकृष्ण तेवर तिनऊ तो गुरु के, और 3 लोग के नायक का गुरु आगे। अरे कैसे समझाया जाए आपको? कहां तक सुंदरकांड में देखो, 7 स्वर्ग अब स्वर्ग बद, धरो तुला एक अंग, और तुलम ताय सकल मिल होत न लब सत। सत्संग की महिमा कहां तक कहा, और फिर कैसे कहा भगवान राम ने शिवरी से कि सातम सम्मोह महजग देखा, और मुझसे अधिक संत कर लेखा। आपसे अगर कही जाए कि बाबा जय गुरुदेव राम से वो बड़े हैं, बाबा जय गुरुदेव कृष्ण से वो बड़े हैं, और देवी देवताओं की तो बात छोड़ दे, तो आप क्या कहो? देखो जय गुरुदेव बांधने की सिर रिहाई बात, राम और कृष्ण से क्यों बड़े हो सकत? और उधर भगवान राम क्या कह रहे हैं शिवरी से कि मुझसे अधिक संत कर लेखा। और उधर कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं धर्मराज से कि यज्ञ करो यज्ञ करो, अब विश्व विजय यज्ञ करो। कहा यज्ञ करो, कहा यज्ञ तो करो, लेकिन ये देखना कि अगर घंटा न हिला तो यज्ञ सफल नहीं है। घंटा बजेगा 3 बार। धर्मराज कहने लगे महाराज कहाँ पे टंगो बजी है? कि कहाँ नहीं टंगा है, अंदर में बजेगा, अंदर में। धर्मराज को खुशी हो गई बहुत बड़ी। मैं क्या समझा रहे, ये समझा रहे, आप ये नहीं समझ पा रहे कि बड़ा कौन है दुनिया में, पूजा किसकी करना चाहिए। आप क्यों शंका में पड़ते हो? तेग बहादुर ने कहा 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब तेग बहादुर नाम कहाऊं। अरे यार गुरु की महिमा में आ जाओ, 1.25 लाख एक तरफ खड़े हो जाओ और एक तरफ एक गुरु भक्त खड़ा हो जाए प्रेमी, काल क्या कर सकता है। पंटू घर में राम के और न करता कोई, शब्द स्नेही हो गौर वही करस हो। आप क्यों डरा रहे हो कि 3 लोग के इस विधान में हम पर किधर से आपत्ति क्या न टूट पड़े? ऐसा नहीं। तब धर्मराज ने यज्ञ की, यज्ञ करने के बाद भगवान कृष्ण ने कह दिया कि तुम खड़े रहो, देखते रहना कौन व्यवहारी आ रहा कौन नहीं आ रहा। अभी तो अंतर्यामी घटघटवासी सब देखते रहे, घंटा कहीं नहीं हिला। जब घंटा नहीं हिला तो धर्मराज ने कहा महाराज आप कहते थे घंटा हिल जाएगा। हम बहुत खुशी भी थे कि अंदर में आवाज आज दिन तक नहीं सुनी, आपने कही अंदर में मिलेगी। और ऐसा घंटा कि सारे महाभारत के बम्बों की आवाज और उस घंटे की आवाज से बम्बे की आवाज तुम देखना बिल्कुल फीकी रहेंगी, ऐसा घंटा बजेगा। कहा महाराज कौन नहीं आया? कहने लगे सुपस जो एक है वो नहीं आया। कहा तो चलो लिवाने के लिए, कहा चलो। लेकिन द्रौपदी ने सुना कि कौन महाराज? तब कहा द्रौपदी से कह रहे हैं भाई द्रौपदी ऐसा है जो तुम्हारे यहाँ भोजन करने नहीं आया वो मुझसे बड़ा है। ध्यान से समझना, जब भगवान कृष्ण कह रहे मुझसे बड़ा और हम आप क्या कह रहे, ना ना हम आपको ही बड़ो मानते, सबसे बड़ो, हम काऊ नहीं मानता आपके समान। और वो कह रहे कि हमसे बड़ा। जब गए लिवाने के लिए तब कैसे द्रौपदी ये सब कह रहे कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जोई जोई पग आगे धरूं कोठिन यज्ञ समान। का घर से मैं चले उसमें कोठिन यज्ञों के समान फल। बुला करके जब लाए, द्रौपदी ने खाना बनाया,
कहा स्वयं बनाएंगे जो आपने कहा मुझसे बड़ा। मैं तो मान रहा था कि भगवान कृष्ण से बड़ा कोई है ही नहीं, लेकिन आप कहते बड़ा है तो हम बनाएंगे। जब बना लिया, खाना लेकर के पहुंची और लोगों को खिड़की से देख रही द्रौपदी। लोग कहते हैं हम आपने नहीं देखा 56 प्रकार कितने होते हैं, लिखा पढ़ी के हिसाब से भोजन बनाया कितने प्रकार का, कहते 56 प्रकार का। अलग अलग आया, परसने वाला आया और सुपच ने कमंडल खोलो, कहीं जाए परसों, नमकीन बाई में डाल दो, मीठा बाई में डालो, खट्टा बाई में डालो। अब ऊपर से द्रौपदी सोच रही है, कह रही है सुअर आए, खाने वाला सुअर आए। मैंने पूरा दिन लगा दिया बनाने में तरह तरह से, और खाने वाला ने ये नहीं देखा कि अलग अलग खा के स्वाद तो लेते। लेकिन उन्होंने अंगुली ली और अपने जीभ पर जल बगाई, और धर्मराज बैठे थे। ध्यान से सुनो, घंटा जैसे ही अंदर में बजा, धर्मराज जब बैठे थे जिस कुर्सी पर, वहां से लगभग आधा फुट ऊंचे उठ गए, और खुशी के विषय में बताया नहीं जा सकता कि इतने महान खुशी हो गए। कहने लगे महाराज एक बार तो बच गया, एक बार आपने कहा था, कहा नहीं 3 बार बजने की तभी यज्ञ सफल होगी। चल दिया कमंडल लेकर के। अब द्रौपदी भी पीछे और पांडव भी पीछे, धर्मराज भी और कृष्ण भगवान भी अब आगे बढ़ते चले जा रहे। दोबारा फिर मौज हुई। देखिए कृष्ण भगवान नहीं कह सकते हैं संतों से, क्योंकि संतों का दर्जा ये काल शक्तियां हैं और संतों का दर्जा दयाल शक्ति है। जितने भी अवतार हुए 9, सतयुग में अवतार हुए 4, कच्छ मच्छ 12 और नरसिंह, और त्रेता में हुए परशुराम, वामन और राम, और द्वापर में ये कृष्ण हुए और बुद्ध। ये काल शक्तियों का अवतार था, और दयाल शक्ति का अवतार तो आज आपको दिखाई दे रहा है कलयुग। तो जब तीसरी बार घंटा नहीं हिला, तब कहा महाराज घंटा नहीं हिला है। कहने लगे किसी को शंका हुई है। द्रौपदी आगे पैरों पर पड़ गई हो, क्या कहने लगी महाराज गलती तो हमने की है, बहुत बड़ी गलती हमने की, इन लोगों ने नहीं की। मैंने आपके लिए बहुत गलत शब्द प्रयोग कर दिया है, मुझे क्षमा कर दो। तब तीसरी बार घंटा बजा। बताओ क्या कहते थे कि मुझसे बड़ा उसने नहीं खाना खाया आकर। किन से बड़ा? कृष्ण भगवान से। कौन बड़ा? संत। तो आप ढोल यही पीटते रहोगे, कहते रहोगे कि चलो तीर्थों में आया, 84 काटिया घूम, यहाँ वृंदावन मथुरा 84 कोस में घूम ली, 84 कट गई। ऐसे नहीं कटेगी। मालूम आपसे अगर कहा जाए आप इतने, ये हमारी देवियां जो है कितनी भक्ति में लीन है, कितनी मेहनत उठाती हैं, भगवान शंकर जी के नाम से कितना तप करती हैं। लेकिन मालूम है शंकर जी की भक्ति किसने की? रावण के बराबर नहीं कर सकते हो आप। रावण जाति में भी उत्तम, ब्राह्मण कुल में, और धन में सोने की लंका, बल की कीमत ही नहीं आंकी जा सकती है। परिवार कितना बलवान, स्वयं कितने बलवान। विद्वानों में गिनती ये की जा रही है कि रावण के बराबर अभी तक कोई विद्वान हुआ नहीं है। 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता था। ऐसे विद्वान की भक्ति, देवी देवता, झाड़ू देने वाले, मालूम क्या दिशा हुई, क्या लिखा जाता है? आप प्रतिवर्ष विजय दशहरा आती है क्या, बहुत बड़ा रावण बनाते हो, कूड़ा कचरा प्यार भर करके, पटाखे भरोगे उसमें, और जब माचिस लगाओगे और दूर से देखोगे तो कहीं भुजा डरी, कहीं शीश डरा। कौन व्यक्ति है? ब्राह्मण कुल वाला रावण विद्वान। क्या कमी थी? भैंसे का मांस खाने वाला था,
चरित्रहीन महिलाओं का नाच देखने वाला था, दारू पीने वाला था। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अपने घर घर में देखो, रावण कहीं ढूंढने नहीं पड़ेगा, तुम्हारे घर में ही, पड़ोस में ही मिल जाएगा। इसलिए गुरु महाराज और महाराज जी हाथ जोड़ करके क्या कहते हैं? शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ। कल युग में कल युग आएगा, कोई माई का लाल 1000 वर्ष के लिए जाएगा कल युग, और सतयुग आएगा 1000 वर्ष, और कल युग में कल युग जाएगा, कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। अभी आपने देख क्या लिया, जरा सा कोरोना आया था, और कोरोना में अपने सगे संबंधी को कहां तक बताया जाए कि पत्नी पति को नहीं अंदर उठाने जा रही, और पति पत्नी को, बाप बेटा को, बेटा बाप को नहीं। जेसीबी से गड्ढे खोद करके अधिकारियों ने गड्ढे में झोंक दिए थे। ये क्या आया? बहुत छोटा। गुरु महाराज क्या कहते? बीमारियों की लाइन लगेगी, ये कह के गए हैं। तो जो कर्म किए हैं वो हमको आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए शाकाहारी हो जाओ आप, अगर भजन भी न कर पाते हो। लेकिन ये तो छोड़ना आपको पड़ेगा जो आप कर रहे हो। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रखी जाती हैं। ये मनुष्य शरीर मिला है। जब आप गुरु के भरोसे हो जाओगे, फिर आप अपनी तस्वीर को देख लेना कि मेरी तस्वीर का जलवा क्या होने जा रहा है। लेकिन गुरु के भरोसे तो हो जाओ। हमारे सत्संगी प्रेमी भाई बहुत बैठे हैं, इनको मैं सारे में एक बात बताने जा रहा हूं कि वो उस वक्त जो मोरा ध्वजा हरिश्चंद्र हुए थे, उनको